मेरा नाम आमिर अहमद लईक है और मैं आज आपके इस वेबिनार का होस्ट हूँ। और आज का वेबिनार जो है हमारे लिनक्स फंडामेंटल्स पर होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है। और लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। लेट मी नो इफ़ एनीवन कांट हियर मी, और स्क्रीन अगर किसी को नहीं दिख रही है तो काइंडली वो अपना स्टेटस हैंड रेज करके या चैट बॉट पे बता दे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज के वेबिनार के जो एजेंडाज होंगे, सबसे पहला एजेंडा तो यही है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोग को, और लिनक्स की फंडामेंटल्स आप लोग को बताऊंगा कि लिनक्स क्या है, लिनक्स की ज़रूरत कहाँ आई है, और आजकल की जो कैरियर बिल्डिंग है वहाँ लिनक्स कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। और आखिरी में हमारे क्वेश्चन आंसर। सो बीइंग ए प्रेजेंटर, currently I am working as a cloud engineer and project coordinator at the फॉर्म, और मैं अभी फ़िलहाल बहरीन में हूँ। ठीक है। और मेरे पास AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग एसोसिएट सर्टिफाइड हूँ मैं। मोर देन 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा, स्पेसिफिकली लिनक्स एनवायरनमेंट में और स्पेसिफिकली AWS क्लाउड के ऊपर। क्योंकि प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे थे हमारे जो बेसिकली हमारे AWS पे ही चलते रहे पिछली कंपनीज़ में भी, और इस कंपनी में जहाँ मैं अभी आया हूँ तो मोस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो AWS क्लाउड पे ज़्यादा है। और AWS क्लाउड पे मोस्टली इंस्टेड ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे, लिनक्स एनवायरनमेंट पे मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट कि लिनक्स क्या चीज़ है। लिनक्स एज यू नो इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक जनरल टर्म रेफर करता है यूनिक्स लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टी यूज़र होता है, मल्टीटास्किंग होता है एंड मल्टी प्रोसेसर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही बेनिफिट है हमारे लिए। वेयर एज विंडोज़ में इस चीज़ की थोड़ी सी लैगिंग है। ठीक है। ये आप टोटली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। मतलब whoever wants to develop anything, नया अपना क्या नाम है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना चाहता है लिनक्स को इस्तेमाल करते हुए तो वो कर सकता है, क्योंकि ये टोटली ओपन है। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे भी मतलब फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या नाम है इन है मार्केट में, और आजकल इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल इसकी ज़्यादा ज़रूरत इन सेंस इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको हेल्प करता है कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा एफर्ट लेने से, ज़्यादा वर्कलोड हम इस पे जो आ सकते हैं। वेयर एज विंड पे हम इतना ज़्यादा जो है वर्कलोड नहीं सकते कि रिक्वायर्स अ स्मॉल एप्लीकेशन रिक्वायर्स टू मच रिसोर्सेज फॉर विंडोज़। क्यों? क्योंकि विंडोज़ का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद, क्योंकि एक बहुत क्या नाम है वाइड रेंज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीपल सर्विसेज ऑटोमेटिकली पीछे बैकएंड पे चल रही होती हैं। वेयर एज आपका जो लिनक्स होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वी कैन हैंडल दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इन एनी वे। हम स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, हम कहाँ कहाँ उसकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उन प्रोसेसर्स को किस तरह से ड्रिल डाउन कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को चलाने के लिए। तो वहाँ पे जो है आपका लिनक्स ऑलवेज ऑन द टॉप रहा है, विंडोज़ वेयर एज नहीं रहा है। विंडोज़ का सबसे बड़ा जो आजकल में जो इम्पेक्ट है, सबसे बड़ा मसला ये है कि विंडोज़ में आपकी कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ $100 मिल रहा होगा तो वही विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी ड्यू टू द सर्विस दैट यू आर गोइंग टू रन ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम वो 100, 500 बल्कि मोर देन उससे कॉस्ट उसकी बढ़ सकती है। तो अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो आप सारी कंपनीज उठा के देख लीजिए, दे यूज द मीटिंग जो कि Linux इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 सबसे इसकी जो
प्राइम जो इसकी वजह है वो सिक्योर बहुत है ये, ठीक है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सिक्योरिटी फंक्शंस आप इस तरीके से इसमें कर सकते हैं कि यूज़र्स को ऑथेंटिकेट किस तरह से किया जाए, ऑथराइज किस तरह से किया जाए। वेयर एज विंडोज़ में भी ये चीज़ें हैं पॉसिबल, पर विंडोज़ में थोड़ा सा लेने के लिए थोड़ा सा इशू होता है कि कहाँ पे करके जाना है, कहाँ के उस चीज़ को, इस सर्विस को एक्टिवेट करना है कि हमारा सिस्टम और आसान हो जाए और सिक्योर है। वेयर एज लिनक्स में जो है ये चीज़ें क्वाइट ईजी हैं और छोटी छोटी कमांड से जो है हम उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, उस सर्विस को ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा ये कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है विच कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर वेयर एज विंडोज के लिए थोड़ी सी रिसोर्सेज, अपग्रेडेड रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, ठीक है। आप अगर कोई भी किसी भी डाटा सेंटर्स में अगर किसी ने काम किया हो, सो अगर आप वहाँ पे देखें तो बेयर मेटल अगर किसी ने लिया हुआ है सर्वर्स तो वो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। पर अगर आप कोई भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, आप क्या नाम है कोई भी हार्डवेयर अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें बेसलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा हमेशा जो है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसमें यूजली अभी जो आजकल आ रही है उसमें जो है लिनक्स है। नंबर 4, ये एक लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट करती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, वेयर एज विंडोज का जो है स्पेसिफिक है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो विंडोज वाले ही उसको क्या नाम है, वेयर एज लिनक्स में क्या है, लिनक्स में कोई भी प्रॉपर जो हार्डवेयर को समझता हो, जो उसकी डेप्थ लैंग्वेज को समझता हो, वो अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा कर सकता है। कस्टमाइजेबल है और बहुत कुछ फवायद हैं। वी विल गो फर्दर व्हेनेवर अ न्यू कोर्स विल लॉन्च। भी जो है फंडामेंटल्स पे जा रहे हैं, तो आई विल ओनली गो ऑन द अपर लेयर ऑफ दिस operating system. Where this Linux operating system is being used, like our smartwatches, embedded devices, Raspberry Pi जो कि आजकल बहुत मार्केट में इन है, छोटी सी छोटी पीओसी या बड़ी सी बड़ी पीओसी जो कंपनीज करवा रही हैं, अगर उनको पीओसी करवानी हो तो हार्डवेयर पे अगर पीओसी करवानी है तो दे आर रेफरिंग के रास्पबेरी पाई को इस्तेमाल करते हुए इसकी क्या नाम है आप पीओसीज करवाएं। क्लाइंट्स की जो भी रिक्वेस्ट होती हैं, उनका जो भी मतलब प्रोजेक्ट जिस हवाले से भी होता है उनका, तो कोशिश करते हैं लोग रास्पबेरी पाई पे जो है उसको इम्बेड करें, इंस्टॉल करें। सबके बाद कोडिंग वोडिंग करने के बाद जो है पाई को ही क्या नाम है क्लाइंट के पास ले जाके उनके बात करके वी डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोजेक्ट दैट दे हैव रिक्वेस्टेड टू अस। टैबलेट्स जो आपके हैं उसके बैक एंड पे जो है आपका लिनक्स चल रहा है। सर्वर्स आप आजकल जो डेटा सेंटर्स में आप सर्वर्स देख रहे हैं, आजकल नहीं बल्कि पिछले जब फ्रॉम द टाइम द लिनक्स हैज कम इनटू द मार्केट, उस वक्त से सर्वर्स में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसलाइन लिनक्स ही इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप्स अब पहले भी अब भी डेस्कटॉप्स जो हैं, अब आप अगर न्यू परचेज लैपटॉप्स अगर आप कर रहे हो, न्यू परचेज डेस्कटॉप अगर आप कर रहे हो, तो यू विल सी आप अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे आप देखेंगे स्टिकर लगा होगा Ubuntu का, स्टिकर लगा होगा डेबियन का, स्टिकर लगा होगा सेंटोस का। सो दे आर ऑल्सो यूजिंग द बेसलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज लिनक्स। आजकल लोग जो हैं विंडोज पे थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं, वजह ये है क्योंकि उसकी लाइसेंसिंग है, उसकी कॉस्टिंग जो है अलग पड़ जाती है। कि लेमैन अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदने जा रहा है, ऑल पीपल आर यूज टू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हुए ज़्यादा आसान समझते हैं लोग। जीयूआई पे जाके जो है पे भी क्लिक करेंगे, कुछ भी करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा लोग इफेक्टिव समझते हैं। पर बीइंग अ टेक्निकल, क्या आप सब लोग जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं आप लोग, और आईटी से खासतौर पर ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस जो भी रहा है मेरा, वो यही रहा है कि क्या नाम है लोग जो है प्रेफर करते हैं, टेक्निकल भी हैं वो लिनक्स ही चाहते हैं। फिर हमारे सुपर कंप्यूटर्स जो क्लस्टर होते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि आपका लिनक्स पे ही चले। फिर मेन फ्रेम्स जो आपके डेटा सेंटर हैं, लैपटॉप्स हो गए, फोन्स हो गए, भी एंड्रॉयड हैं, जो भी कुछ है, सब जो लिनक्स बेस्ड। लिनक्स की कई डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ देम वी हैव हाइलाइटेड जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नोन है। सबसे पहले आपका रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वहाँ इस्तेमाल होती है
जहां वी वांट अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हाई लेवल ऑफ इन्फ्रेंस, हर चीज हाई लेवल की इस रेड हैट में एंटरप्राइज लिनक्स में इस फ्लेवर में मौजूद है। सेंटोस हो गया, फिडोरा हो गया, डेबियन हो गया, यूबंटू हो गया, ओपनसुसे हो गया, काली लिनक्स हो गया। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो लिनक्स पे बेस करती हैं, और बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप गूगल करें लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्लेवर्स, यू विल सी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो इससे निकले हुए हैं। लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही, क्या नाम है, इंटरेस्टिंग है। आपको हर डायरेक्टरी जो है उसकी नाम से ही, उसकी इंफॉर्मेशन ही, सब चीज़ें जो है आपको आपको प्रॉपर, अगर आप लिनक्स के अंदर आप आना चाह रहे हैं तो वन यू विल गेट यूज टू इट, यू विल बी easy and you will be able to do anything by the help of the name of the directory. The Linux directory structure is like a tree. The base of the Linux file system hierarchy begins at the root. हर आपका जैसे विंडोज में सी से स्टार्ट होता है, लिनक्स में जो है रूट से स्टार्ट है। डायरेक्टरी ब्रांचेस जो हैं वो डिवाइड हुई भी होती हैं। एवरीथिंग जो स्टार्ट होता है, जितनी भी चीज़ें स्टार्ट होंगी लिनक्स में एज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैं करूँगा, तो वो हमेशा रूट से स्टार्ट हो। अगर आप थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें इन डायरेक्टरीज को, तो जो आपकी रूट के बाद जो बिन की डायरेक्टरी होती है उसमें आपकी यूजर्स की बाइनरीज होती हैं। दूसरी डायरेक्टरी पे अगर हम बात करें, सब डायरेक्टरी जो है इसकी सिस्टम बाइनरीज होती है। कॉन्फ़िगरेशन, जहां भी आपकी पूरे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है, इनफैक्ट आपके यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन, आपके इंटरनेट की नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन, आपके यू कैन से किसी भी चीज़ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी ईटीसी की डायरेक्टरी में होती है। फिर आपकी डेव की डायरेक्टरी में डिवाइस फाइल्स होती हैं। प्रॉक जी की जो डायरेक्टरी है आपकी, वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन है। आपके सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यू विल बी एबल टू फाइंड फ्रॉम प्रोसेस इंफॉर्मेशन। फिर वेरिएबल फाइल्स होती हैं आपकी। वेरिएबल फाइल्स में आपकी मल्टीपल सब डायरेक्टरीज में आपकी लॉग्स भी आ रही होती हैं, इसकी आपकी लाइब्रेरीज भी आ रही होती हैं, सब चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। तो वेरिएबल फाइल्स जो हमारी मेन जो काम करती है, सबसे पहले वेरिएबल में आप पूरे सिस्टम की लॉग्स आप जनरेट करवा सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग कस्टम एक्स। फिर आपकी टेम्परेरी डायरेक्टरी है, जिसमें टेम्परेरी कोई डाटा, कोई भी सर्विस होती है, वो अपना टेम्परेरी डाटा अगर कहीं रखना चाहती है, वो टेम्परेरी फाइल्स को इस्तेमाल करती है। ओके, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रिस्टार्ट है कुछ भी हो, तो दिस टेम्परेरी डायरेक्टरी फिनिश, मतलब इसके अंदर क्या होता है, वो परसिस्टेंट नहीं होता, वो जो है रिस्टार्ट होने के बाद या शटडाउन से बाद स्टार्ट होती चला जाता है। हेल्प्स इट हेल्प्स द सिस्टम टू सेव द स्टोरेज। आपकी आजकल के ज़माने में स्टोरेज बहुत मैटर करता है। ऑल दो स्टोरेज साइजेस तो बहुत नहीं है, टीबीज में पिको में चले गए हैं हम, पर स्टिल कोई भी कस्टमर अगर आता है, ही हैव अ मेजर कंसर्न अबाउट दी स्टोरेज, तो ये टेम्प्रेरी फाइल्स जो है वहाँ समझती हैं आपकी, वहाँ पे बहुत हेल्प आउट करती हैं। फिर आपका यूएसआर की डायरेक्टरी होती है। यूएसआर क्या होता है? यूएसआर में जो है आपके यूजर्स के प्रोग्राम्स होते हैं। होम डायरेक्टरी होती है, जो आपका यूजर्स होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी होती है। उसकी प्रोफाइल जब बनती है किसी भी यूजर की, तो उसको जब पहली जो डायरेक्टरी मिलती है, व्हेन नोज दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं पार्ट हूँ, तो उसको अपनी प्रोफाइल जो है ना होम में दिखेगी। तो वो होम के जो है फिर वो आगे डिपेंड अपॉन दी ओनर, फिर वो जो है अपना आगे परस्यू करता है। इसी तरह आपकी जो बूट लोडर्स की जो फाइल होती हैं, वो आपके बूट की डायरेक्टरी में होती हैं। सिस्टम की होती हैं आपकी लिब की डायरेक्टरी में। ऑप्शनल एड ऑन एप्स, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, सपोज करें आप एस का एजेंट ले लें, आप क्या नाम है, कई नेटवर्क के बहुत सारे एजेंट्स आते हैं, तो रादर देन गोइंग ऑन अदर डायरेक्टरीज, लिनक्स में ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एक ओपीटी करके एक डायरेक्टरी होती है, ऑप्शनल एड ऑन एप्स। तो हम यहाँ पे वो जो है चीज़ें नेट से डाउनलोड करते हैं, और वहीं पे जो है हम उस चीज़ को रन कर देते हैं, ताकि हमारी जो है हमें पता स्पेसिफिक पता हो कि क्या नाम है, ये चीज़ें कहाँ मौजूद है। एमएनटी जो होती है आपकी माउंट डायरेक्टरी होती है। सपोज करें आपकी यूएसबी है, एनी एडिशनल हार्डवेयर लाइक स्टोरेज डिवाइसेस यू आर एडिंग, वो आपकी पे होती है। इसके पीछे जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्टरीज का काम क्या है। इसके पीछे
पूरा एक वर्क है, क्या क्या होता है, किस तरह से उस एमएनटी में आप अपनी माउंटेड डिवाइस को डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट क्या नाम है, आप ये कह सकते हैं कन्वर्जेशन है। और इस चीज़ को समझने के लिए मज़ीद हमें लिंक्स पे डीप डाइव करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेबिनार इस काइंड ऑफ फंडामेंटल्स, तो आई एम ओनली गोइंग टू गो ऑन द टॉपर लेवल ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्दर डीप डाउन करने के लिए यू कैन आस्क द वेबिनार होस्टिंग कंपनी लाइक शेरदिल आईटी एकेडमी के, उनका लिनक्स का कोर्स है तो आप वहाँ पे उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और कहीं पे भी अगर लिनक्स कोर्सेज चल रहे हैं तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को मज़ीद डीप डाउन समझ सकते हैं इसको। फिर आपकी मज़ीद अगर आप डायरेक्टरीज पे देखें तो मीडिया की डायरेक्टरी है, रिमूवल डिवाइसेस है, फिर आपकी सर्विस डाटा की डायरेक्टरी है। फुल लिनक्स सिस्टम डायग्राम, अगर आप लिनक्स को अगर समझना चाहें एक ग्राफिकल अपने दिमाग में, अगर सपोज करें एक एप्पल अगर आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक एप्पल बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर लिनक्स आपने फुल लिनक्स सिस्टम डायग्राम अगर समझते हैं लिनक्स किस तरह से मतलब उसकी कैसे डिवाइड हुआ है, तो आप लोअर लेवल से अपर लेवल तक अगर आप जाएं तो एक हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर के ऊपर कर्नल होती है, और फिर कर्नल के ऊपर आपका CLI होता है, और फिर उसके बाद अगर आप CLI से हट के यू आर गोइंग के चाहिए तो उसके लिए एक यूटिलिटी होती है X11 GUI। तो X11 GUI जब इंस्टॉल हो जाता है लिनक्स पे तो फर्दर हम चले जाते हैं डेस्कटॉप इन्वायरमेंट पे। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे विंडोज में आपका डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है, और फिर उसके बाद आपकी तमाम एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आप उसमें इंस्टॉल कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं। लिनक्स, क्योंकि मैंने आपको कहा क्योंकि ये सिक्योरिटी में बहुत ही हाई लेवल है, मतलब यू कैन से कि आप अपनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी फाइल जो है ना अपने आप इसमें सेव कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं आप अपनी फाइल को। जस्ट अ मिनट। है और फिर -R, फिर $R, फिर हाइफन, फिर $R है। अच्छा, ये जो ओनरशिप एंड परमिशन जो होती है, अगर R को रिप्रेजेंट कर रहा है तो R रिप्रेजेंट करता है रीडेबल को, W रिप्रेजेंट करता है राइटेबल को, और X रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटेबल को, और ये जो हाइफन रिप्रेजेंट करता है ये करता है राइट को, ठीक है। हर डायरेक्टरी की, हर फाइल की अपनी ही ओनरशिप होती है, अपनी ही एक परमिशन होती है। सपोज करें मैं अगर अपना एक यूज़र बनाता हूँ वामिक के नाम से, तो मुझे जो स्पेसिफिक अभी जो फर्स्ट, क्योंकि मैं सूडो यूज़र नहीं होऊंगा। सूडो यूज़र कौन से यूज़र्स होते हैं, जो कि रूट यूज़र होते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आपके एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होते हैं, इसी तरीके से सूडो यूज़र्स होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है दैट दे कैन लॉग इन थ्रू दिस सूडो एक्सेस। उसको एक्सेस मिलेगा, एक्सेस मिलने के बाद ही कैन गो एनीवेयर इन द होल लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कहीं पे भी जाके कोई भी फाइल है, कोई भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पर लिनक्स में ये अच्छी चीज़ क्या आती है कि सपोज करें एक डेवलपर आता है, वो डेवलपर कहता है कि मुझे खाली एक फ़ाइल डालनी है, ठीक है, और फाइल डालने के बाद जो है मुझे खाली उस फाइल को रीड करना है, और अगर तो वो एक कोई स्क्रिप्ट है जो कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलानी है तो मुझे खाली एग्जीक्यूशन की परमिशन चाहिए। तो लिनक्स में ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इस चीज़ को अवेल करने, इस चीज़ को चलाने के लिए कि आप जो हैं तमाम फाइल्स को एज पर दी रिक्वायर्ड हम उसको परमिशन दे सकते हैं, हम उसको ओनरशिप दे सकते हैं। वी कैन मेक अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द डेवलपर, वी कैन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक परमिशन टू द यूज़र जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी बीइंग अ कंपनी में अगर वो एज ए डेवलपर आया तो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको लाजमी नहीं है कि वो जाके हर कन्फिग्रेशन में फाइल में जाके जो है अपना काम करे। उसको स्पेसिफिक ओनरशिप, स्पेसिफिक राइट्स चाहिए, तो वो स्पेसिफिक उसको ओनरशिप और राइट्स में हैं। अब बात करते हैं हम लिनक्स की कॉमन कमांड से। लिनक्स में सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि मैं जब शुरू में आया लिनक्स में तो आई थॉट कि मुझे हर कमांड याद करनी पड़ेगी, बट बाय द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन लिनक्स तो मुझे पता चला है कि ये कमांड जो है इट्स कुड बी ऑन आवर फिंगर टिप्स व्हेन वी विल स्टार्ट यूज।
और इनकी कमांड इतनी स्पेसिफिक और इतनी छोटी और ही क्या नाम है डिफाइनेबल होती है। आप सीडी अगर देखें, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्ट। आप विंडोज में भी ये कमांड होती है आपकी सीडी की, और लिनक्स में भी यही कमांड होती है आपकी सीडी की। पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी से आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी पे खड़े हुए हैं। एलएस से है मुराद है लिस्ट। सूडो, जो यूजर सूडो एक्सेस जिनको मिलता है, मतलब वो बीइंग एन एडमिन काम कर सकता है उसमें, तो वो उसको सूडो की कमांड से कर लेते हैं। एम के डी आर से डी आई आर से मुराद मेक डायरेक्टरी। एम वी जो है आपकी मूव एनी फाइल, मूव एनी डायरेक्टरी, करंट लोकेशन टू अनदर लोकेशन। डीएफ का मतलब है डिस्क की क्या नाम है आपकी साइज देखने के लिए होता है ये। आरएम का मतलब है आपको अगर रिमूव करनी है, यू कैन रिमूव थ्रू दिस कमांड यूटिलिटी। कैट का मतलब है कि अगर आपकी सपोज करें कोई फाइल ऐसी है जो आप उसको रीड करना चाहते हैं, तो आप कैट की कमांड और फाइल का नाम लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू रीड द होल फाइल। पीएस का मतलब होता है कि आप जो है प्रोसेस करना चाहते हैं अपनी स्पेसिफिक किसी भी, सपोज करें अगर मेरी अपाची की, सपोज करें अगर कोई इंजन की सर्विस चल रही है, तो थ्रू बाय द हेल्प ऑफ द पीएस कमांड हम इस पीएस की कमांड से उस स्पेसिफिक सर्विस का प्रोसेस हम देख सकते हैं कि उस प्रोसेस क्या चल रहा है उसका। हमने थोड़ा सा मतलब, क्योंकि यूबंटू और सेंटोस थोड़ा सा मतलब बिगनर्स लेवल के लिए यूबंटू और सेंटोस जो है बहुत ही इजी होता है समझना, वेयर एज रेड हैट, ओपनसूसे, डेबियन ये थोड़ा सा इंटरप्राइज लेवल पे चली जाती हैं सारी ये जो आपके डिस्टेंस होते हैं। तो हमने नॉर्मल यूबंटू और सेंटोस को लेके चले हैं हम यहाँ पे। तो यूबंटू का जो है, आप अगर कोई भी सर्विस या कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल करनी है, तो इसकी स्मॉल सी एक छोटी सी कमांड है ppt इंस्टॉल करके और पैकेज का नाम लिखेंगे तो आपके इस कमांड के थ्रू ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप सेंटोस में करना चाहते हैं तो वो यम की कमांड है। एक्चुअली ये सारी रिपोजिटरीज हैं। किस रिपोजिटरी, सेंटोस में यम की रिपोजिटरी होती है, यूबंटू में एपीटी की रिपोजिटरी होती है। तो हम इन रिपोजिटरीज से जो है क्या नाम है, इनकी रिपोजिटरीज में ये सारी एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल करनी होती है, पीएचपी हो गया, लारावेल हो गया, एनी हो गया, वो आप जो है इन कमांड्स के थ्रू बासानी इंस्टॉल कर सकते हैं, बासानी रिमूव कर सकते हैं, बासानी अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, जो आपकी लिनक्स में आप सिंपल विंडोज की अगर बात करें तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर उसको डबल क्लिक करेंगे तो एडिटर खुल जाता है। क्योंकि हम लिनक्स की बात कर रहे हैं, मान ला CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लाजमी है कि हम जो है काइंड ऑफ यूटिलिटीज से अवेयरनेस हमारी हो। तो अगर कोई भी फाइल क्रिएट कर एडिट करनी है, सपोज करें आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो आई विल सिंपली राइट डाउन द कमांड टच कमांड लिखूंगा, तो उसके होने से क्या होगा, मेरी जो है एक एम्प्टी बनकर आ जाएगी, ठीक है, पर वो फाइल खुलेगी नहीं। वो फाइल खोलने के लिए यू हैव टू यूज फ्यू टेक्स्ट एडिटर यूटिलिटी, जिसमें आपका VIM है, नैनो है, और एक दो मजीद हैं इसमें जो हमने यहाँ नहीं किया है। और तो मोस्टली नैनो इस्तेमाल करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो नैनो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी जो है ना कीज नीचे प्रिंट हुई भी होती हैं, कौन से फंक्शन कीज से क्या काम हो सकता है। एज वेयर एज VM में जो है ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं। तो अगर मतलब कोई इंटरप्राइज लेवल पे या कोई प्रोफेशनल अगर VM या विम पे काम कर रहा है, तो पता होगी कौन सी कीज से जो है हम एडिट कर सकते हैं, कौन सी कीज से हम किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ पे हम कौन सी लाइन पे जा सकते हैं। तो ये सिंपल एक यूटिलिटी है आपकी, किसी भी टेक्स्ट फाइल को, किसी भी बैश स्क्रिप्ट को, किसी भी PHP की फाइल को, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को अगर आपने एडिट करना है, देखना है अंदर से जाके, तो यू कैन यूज दिस यूटिलिटी और आप उसको टेक्स्ट एडिट करना सेव कर सकते हैं उसमें। सबसे मेन जो हमारा लिनक्स में फोकस है क्लाइंट्स का, हमारे क्लाइंट का सबसे मेन फोकस होता है कि हमारा जो सब है वो टोटली मॉनिटर्ड हो, 100% जो है उसका आप टाइम, ठीक है। उस चीज को के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं। ये जो मॉनिटरिंग टूल हमने लिखा है, ये मॉनिटरिंग टूल एक्चुअली हमारा नेटस्टेट जो मॉनिटरिंग टूल है हमारा, ये
इंटरनेट रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करता है। वेयर एज टॉप की जो कमांड है वो क्या करती है, वो आपके इंस्टेंस पे या आपके सर्वर पे जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे ही टॉप की कमांड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली टॉप की कमांड से जो है आपके तमाम प्रोसेसेस जो आपकी सर्वर पे चल रहे हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे, और उसमें आपको दिख जाएगा कि आपकी रैम कितनी यूटिलाइज हो रही है, मतलब जितनी भी रिसोर्सेज आपकी यूटिलाइज हो रही है ऑन द एस्पेक्ट ऑफ हार्डवेयर, मतलब आपका रैम कितनी इस्तेमाल हो रही है, सीपीयू कितना इस्तेमाल हो रहा है, वर्चुअल रैम कितनी इस्तेमाल हो रही है, वर्चुअल सीपीयू कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो इट विल लिस्ट डाउन ऑल द प्रोसेसेस with the resources that are being used with that service. तो फंडल के ऊपर अगर बात करें तो हमारी जो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं लिनक्स की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं करते हैं, और ये बहुत ही बेसिक है क्योंकि इस वेबिनार का फंडामेंटल लिनक्स फंडामेंट था, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप डाइव। तो अब जो है मैंने आपको फंडामेंटल्स तो बता दिए हैं, नो हाउ दे दिया लिनक्स क्या चीज़ है। अब मैं बात करूंगा कि मैं जहाँ जहाँ करता रहा वहाँ लिनक्स ने मुझे क्या बेनिफिट्स दिए। मैं क्योंकि जब मैंने कैरियर शुरू किया अपना, तो आई स्टार्टेड माय कैरियर इन ट्रांसवर्ल्ड, जो पाकिस्तान में एक वेल नोन आपकी आईएसपी प्रोवाइडर है। वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया ऑन विंडोज़, वहाँ सपोर्ट की जॉब थी, और रैम्स, हार्ड डिस्क, इन सब की नॉर्मल ट्रबल शूटिंग्स आती थी, हम इस चीज़ को देखते रहे, रेक्टिफाई करते थे क्या मसला है, और वो जो एक आपका सपोर्ट इंजीनियर का जो काम होता है वो करते थे। फिर लेटर ऑन आई जॉइंड नेक्स्ट डिग्री। नेक्स्ट डिग्री इज अ वेरी नोन हिंदुस्तान, जो कि एआई पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ तो था हमारा, वो सिर्फ ये था कि मतलब आप ये समझें कि मतलब ऑपरेटिंग से जो लैपटॉप दिया वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ था। आई रियली थॉट कि विंडोज़ पे ही मुझे काम करना है, और मुझे पता चला जो मेरी जेडी जब डिफाइन हुई तो मुझे लिनक्स पे काम करना। आई वॉज रियली अ न्यू पर्सन टू स्टार्ट वर्किंग लिनक्स, और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि मुझे लिनक्स करने भी नहीं आता था उस टाइम पे। ये मैं आपको गालिबन 2015 फेब की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। तो मुझे उस पर लिनक्स का ना अलिफ पता था ना ये पता था। लेटर ऑन बाय द टाइम जब मुझे टास्क मिलना शुरू हुए, सो आई स्टार्टेड ड्रिलिंग डाउन द ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स को मैंने इंस्टॉल करना सीखा। लिनक्स में सिंपल फर्स्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल कमांड सीखी। फिर लेटर ऑन व्हेन आई वाज शिफ्टेड टू प्रोजेक्ट्स, तो वहां पे जाके मुझे पता चला कि वाई लिनक्स इज वेरी मच नेसेसरी नाउअडेज। लिनक्स क्यों इतनी ज़्यादा लोग जो हैं उस पर अपनी सर्विसेज, अपनी एप्लीकेशन चलाना जो है प्रेफर करते हैं। हमारा एक क्लाइंट था, उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ा सा वो हो जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो उनका जो मेन चीज़ थी वो थी कॉन्फ्रेंसिंग। ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी कॉन्फ्रेंसेस चलती थी। वो कॉन्फ्रेंसेस जो है ऑनलाइन होती थी, और उसके पीछे जो सारी चीज़ें चल रही थी वो टोटली सेंटोस पे चल रही थी। आपको पता है कि फ्री स्विच विंडोज पे भी चल सकता है, पर इट्स बेटर टू रन ऑन सेंटोस और एनी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज रिलेटेड टू लिनक्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन होती है ना, आपकी जो फ्री स्विच इस्तेमाल कर रहा होता है वो बहुत ही हाई लेवल की इस्तेमाल कर रहा है। तो इट्स बेटर टू यूज अ मिनिमल हार्डवेयर टू रन ऑल दीज सर्विसेज। तो हम लोग वहाँ पे जो है फ्री स्विचेस रन करते थे, एस्ट्रिक रन करते थे, सिंपल एक नॉर्मल डेस्कटॉप पे जो कि एक सिंपल सेंटोस था, और उसकी जो परफॉर्मेंस होती थी आई थिंक मेरे हिसाब से विंडोज़ के मुकाबले में 70% बेहतर होती थी। और हमने बहुत सी मरतबा देखा कि एट अ टाइम 5000 क्लाइंट्स कॉल पे जो है,
and it's very hard for any system or system engineer to handle that traffic at a specific moment. अगर आपके सिस्टम का लोड बढ़ना स्टार्ट होता था तो हमारे पास इतना आसान नहीं होता था कि क्या नाम है हम उस चीज़ को किस तरह किया, मतलब बीइंग अ सिस्टम इंजीनियर में अगर बात करूं तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे शुरू में ब्लैंक हो जाता था कि हाउ आई विल यूटिलाइज, हाउ आई विल डिवाइड दिस ट्रैफिक टू दिस रिसोर्सेज, मैं किस तरह से डिवाइड करूंगा। तो लिनक्स में ये कैपेबिलिटी थी कि वो ऑटोमेटिकली खुद बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर जो है उस चीज़ को मैनेज करता था। आपकी रैम ऑल्दो बड़ी भी होती थी, बट हम जब स्वैप इस्तेमाल करते थे, हम जब स्वैप इस्तेमाल करते थे तो जितनी भी आपकी मेमोरी की जो चीज़ थी, मतलब वो मेमोरी की चीज़ जो सपोज करें इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि एक्चुअली पे उसका डाटा डंप होता है, तो स्वैप हम हार्ड डिस्क से इस्तेमाल करते हुए उसको हार्ड डिस्क से एक चंक हम ले लेते थे, ब्लॉक डिवाइस से एक चंक ले लेते थे, सब 2 GB का चंक ले लेते थे। हम उसको कहते थे कि मतलब उसको हम ऑब्वियसली कमांड्स के थ्रू कॉन्फ़िगर करते थे। हम बताइए इंस्टेड इन केस कि हमारी एक्चुअल रैम अगर फुल हो जाए तो वी हैव बैकएंड पे हमारे पास स्वैप है, तो आप मतलब सिस्टम को पता होता है, कर्नल को पता होता है कि किस तरीके से मैंने मैनेज करना है अपना ट्रैफिक, तो वो स्वैप को अपना ट्रैफिक मैनेज करता था। तो इट वाज वेरी, मतलब बहुत सिक्योरली और बहुत ही एफिशिएंटली लिनक्स काम करता था। लेटर ऑन बहुत सारे कई प्रोजेक्ट्स आए, मोस्टली आपके लिनक्स पे चलते हैं, वो आपके अपाची सर्वर्स चल रहे होते हैं, आपके इनके सर्वर्स चल रहे होते हैं, आपकी कई सर्विस रही होती हैं। आजकल जितनी भी वेबसाइट बन रही हैं वो मोस्टली आपके लिनक्स पे बन रही हैं। क्यों? नंबर वन, अगर माइक्रोसॉफ्ट पे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी इश्यूज हैं उसमें तो आपको लाइसेंसिंग का इशू आता है, आपको मतलब हाई लेवल की रिसोर्सेज यूटिलाइज करवानी पड़ती है, रैम ज़्यादा लगानी है, आपने आपने क्या नाम है स्टोरेज ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, सीपीयू के कोर ज़्यादा होने चाहिए, एंड इफ़ यू रिक्वायर्ड एनी मॉनिटरिंग थिंग्स तो उस मॉनिटरिंग के लिए अलग आपने एक टूल खरीदना है, वो टूल का अलग लाइसेंस है। वेरएज लिनक्स में आपको ये बेनिफिट है कि यू कैन, सब चीज़ें लिनक्स में इस तरीके से दी हुई है इन्होंने, मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके से है कि आप स्मॉल स्मॉल यूटिलिटीज को इंस्टॉल कर आप अपने मेजर काम कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि हम नॉर्मली क्या करते थे, कौन सा सर्विस इस्तेमाल कर, जो हम पूरे सर्विस हम अपने मॉनिटर करते थे, एंड इट वाज वेरी एफिशिएंट, वेरी मच एफिशिएंट। हमें ईमेल भी बताता था, सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड करके हमें ईमेल करता था। वो सिंपल हम नाजूस इस्तेमाल करते थे, जूस भी हम लोग ने एक सेंटोस पे या यूबंटू पे इंस्टॉल करके तमाम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी उस क्लाइंट का डिप्लॉय हुआ हुआ था, हम उसको जो है उस नॉर्मल से एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको मॉनिटर करते थे। एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, बहुत सारी है, बट ये एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस हैं जो एक नॉर्मल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, नॉर्मल हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हुए कई बड़े काम जो है बआसानी जो है कर लेती थी। फिर अगर हम बात करें इसका कि लिनक्स क्यों क्यों लिनक्स हम जो है इतना ज़्यादा मार्केट में देख रहे हैं। हमारी जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनी बिग जाइंट कंपनी जितनी भी है ना, वो सब माइक्रोसॉफ्ट पे जाए। वजह मैं आपको बता चुका हूँ स्लाइड के अंदर कि सबसे मेन वजह जो है इसकी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज द मेन रीजन। विंडोज में बहुत लाइसेंसिंग के पैसे हैं। अभी हम एक क्लाइंट की अगर बात कर रहे थे, हम वी वर टॉकिंग अबाउट वन क्लाइंट इन आवर ऑफिस, मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा आप लोगों से। तो हम लोग जब उनकी कॉस्टिंग लगा रहे थे, जब हमने कॉस्ट लगाई तो इट वाज रेज टू $64,000, जिसमें सर्वर्स इंक्लूड थे, जिसमें लाइसेंस इंक्लूड थे, जिसमें मॉनिटरिंग टूल के लाइसेंस इंक्लूड थे, जिसमें कई कई चीज़ें इंक्लूड थी जो उनका बजट से इतना हाई हो चुका था दैट दे हैव टू गेट बैक कि नहीं भाई एनवायरनमेंट अभी चल रहा है, लेट इट गो लाइक दिस बिकॉज वी डोंट हैव दिस मच बजट टू गो ऑन। वाई? क्योंकि उनकी एप्लीकेशन जो है विंडोज बेस्ड है। आजकल जो कंपनीज कर रही हैं, सबसे बेटर काम जो आजकल कंपनीज कर रही हैं, वो अपनी तमाम एप्लीकेशन की कोडिंग उस लैंग्वेज में करवा रही हैं जो लिनक्स पे चल सके। सपोज करें लिनक्स पे आपके PHP के, लारावेल के बहुत सारे क्या नाम है आपकी क्या नाम है कोडिंग से बहुत सारी वो है,
जिसमें लोग आजकल डेवलपर्स काम कर रहे हैं और उसी को यूज़ करते हुए तमाम अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। वेयर एज विंडोज़ में आपको ASP.NET, जो आपने बहुत सुना होगा, तमाम वेबसाइट पुरानी जितनी भी थी वो ASP.NEट पे बनी हुई थी। ASP.NEट आपको पता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना वो है, और माइक्रोसॉफ्ट को अपने ऊपर रन करवाता है। तो एक तरीके से बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है माइक्रोसॉफ्ट में, बाइंडिंग नहीं है। सबसे बेनिफिशियल बात यह है कि लिनक्स में नहीं है। वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो मेरा पास एक्सपीरियंस यही था नहीं, मैं ये बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब क्लाइंट वाइज वेरी करती थी, और हमारे AWS पर बहुत मेन फोकस था, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली AWS पे करता था, प्लस पे बेस करता था। वाई वी सक्सीड, अगर हमें खाली विंडोज पे अगर हम होते ना, वी नेवर सक्सीड कि हम क्या लिनक्स पे जंप कर सकें। हमें GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस से हट के ब्लैक स्क्रीन पे जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? कैरियर की डिमांड उस वक्त ज़्यादा हाई थी लिनक्स। आज मैं ये कहता हूँ कि लिनक्स जिसको भी समझना है या सीखना है, इट्स वेरी टू अंडरस्टैंड, इट्स इजी टू यूज। अगर आपकी एप्लीकेशन कंपेटिबल है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के, देन इट्स बेटर टू गो विद लिनक्स। वेयर एज विंडोज पे वोंट बी रिकमेंडिंग एनी क्लाइंट। अगर हाँ उनकी एप्लीकेशन पे अगर विंडोज डिपेंडेंट है तो वी कांट डू एनीथिंग। तो हमें अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्टिंग, अकॉर्डिंग की प्रोजेक्ट की जो वो होती है, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही देनी पड़ती है। पर अगर उन क्लाइंट्स के अंदर इतना वो है, टाइम है कि दे कैन ट्रांसफर देयर एप्लीकेशन टू अनदर कोडिंग जो कि लिनक्स पे चलती रहें, तो आजकल कंपनीज यही कर रही हैं। दुबई में आपको पता होगा, दुबई GCC कंट्रीज मोस्टली वाइडली दे आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वाइडली। बहुत कम जगहों पे आपको लिनक्स दिखेगा। नो, नाउ आफ्टर नोइंग दैट कि लिनक्स एक बहुत ही कामयाब ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत ही कामयाब ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही चीप ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लोग सबसे पहले लिनक्स से क्यों घबरा जाते हैं? लिनक्स से घबराने की सबसे मेन वजह ये है कि वो कमांड, ठीक है, कमांड जैसे ही लोग समझ सुनते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा सा बैक हो जाते हैं कि यार हाउ आई विल लर्न द कमांड्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने कमांड याद करनी है। वंस यू विल गेट यूज टू इट, ऑटोमेटिकली योर आपकी जितनी भी कमांड्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स में होंगी। आई कैन सी मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दैट हैव ज्वाइन मी इन दिस वेबिनार। मैं, मेरे एक इसमें पुराने कुलीग भी थे, मेरे ख्याल में वो गए, लेफ्ट कर गए हैं शायद। मेरे पुराने इसमें थे, पवन थे। तो पवन इज ऑल्सो प्रॉपर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर गाय, और इट कैन सो डिफाइन यू कि लिनक्स क्या चीज़ है और लिनक्स इन कहाँ कहाँ फायदा दिया। चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैं लिनक्स को क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ? आजकल आपकी कुबरनेटिस हो गई, टॉकर्स हो गई, आप कई कई चीज़ें जितनी भी हैं वो सब बेस्ड ऑन कमांड्स है, बेस्ड ऑन लिनक्स है। ठीक है, तो आज आपको अगर अपना करियर बिल्ड करना है तो यू हैव टू गेट यूज टू दी ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन से मुराद आपको CLI का आदी होना पड़ेगा। वेयरएस अगर आप देखें विंडोज में आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी कई चीजें कहते हैं कि आप कमांड बेस करें, क्योंकि उनको पता है कि लोग जो है यूज टू हो रहे हैं लिनक्स में, और लिनक्स जो है आपकी कमांड पे, और विंडोज जो है क्लिक 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 ओपन ओके फ्रेश इंस्टॉल हो गया। नो वन उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ गई, नो वन नोज कि हम उस चीज़ को सेटअप कर सकते हैं। वो वही सेटअप कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप डाइव कर चुके हैं विंडोज में। पर अगर लेमन अगर बात करें, लेमन हाउ अ लेमन विल इंस्टॉल एन अपाची सर्वर, हाउ अ लेमन कैन इंस्टॉल एन जेनिक्स सर्वर, हाउ अ लेमन इंस्टॉल एनी नेटवर्क यूटी, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है लिनक्स में कि वो जो है उस यूटिलिटी को इंस्टॉल करने के बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ खेल सकता है, बड़ी आसानी से खेल सकता है। विंडोज में आपके पास ऑप्शन बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। यू हैव टू ड्रिल डेटा, आपके पास नहीं है, और अव्वल तो आपको इतना आसान होगा नहीं उस फाइल को ढूंढना। ये स्पेसिफिकली वो ढूंढ सकते हैं जो एक प्रॉपर डेवलपर है, हार्डवेयर वाले, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, प्रॉपर जो डेवलपर हैं वो उन सब चीज़ें। पर मैं
आई एम नॉट दैट मच अ बिग डेवलपर, मैं बस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रीट करना चाहता हूँ। आजकल की यही रिक्वायरमेंट है। आजकल जो आपको मोस्टली अगर आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज अगर आपको आती है तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आपको क्लाउड आना चाहिए। ओके फाइन, क्लाउड आना चाहिए। क्लाउड विदाउट लिनक्स आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एनीवन। अगर आपको क्लाउड पे शिफ्ट होना है देन यू मस्ट गो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इस्तेमाल करें। विंडोज थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, जियो होने वाले हैं। नाउ डेज वी आर यूजिंग लिनक्स। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, कोई भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल बहुत जोर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कोई भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई सर्विस या कोई भी डिप्लॉयमेंट करता है तो दे नॉट गो फॉर द विंडोज इंस्टेंस, दे गो ओनली फॉर लिनक्स। आप अगर किसी भी, आप उस पर अगर चले जाएं, अपने फाइबर पे चले जाएं, किसी भी जगह आप चले जाएं, अगर कोई शख्स आपको कहते हैं कि यार मुझे एक वेबसाइट रन करनी है, प्लीज गिव मी हाउ आई विल रन दैट वेबसाइट, और छोटी इंस्टेंस पे रन करनी है और कम रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए करनी है, तो आप कैसे करेंगे? यू ओनली कैन डू बाय यूजिंग द लिनक्स एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज पे आपको ये बेनिफिट कभी हासिल होगा कि आप कम इस्तेमाल, आप जो है उस पर एक एप्लीकेशन रन कर सकें। मैं अपनी मिसाल अगर दूं, वी ट्राइड वन क्लाइंट टू रन ऑन एन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं टू T3 माइक्रो इस्तेमाल किया उसमें, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इतनी रैम। व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग द रोज, मैंने उसमें IIS सर्वर इंस्टॉल किया, तो दैट इंस्टेंस वाज टोटली हैंग्ड। वो कंपेटेबल ही नहीं था अपने क्या नाम है उस सर्विस को चलाने के लिए। फिर हमने उनको रिकमेंड किया, काइंडली शिफ्ट योर कोड टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लिनक्स पे आप शिफ्ट। तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, T3 माइक्रो वही इंस्टेंस, वही स्पेसिफिकेशन, और ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स था, और उस पे एप्लीकेशन आज भी उनकी इतनी स्मूथ चल रही है आपको बता नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो गई वो चीज़ें जो लिनक्स के फ़वायद हैं। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था बहरीन में, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया। दैट प्रोजेक्ट वाज डिपेंडेंट ऑन, यू कैन से, सिस पे डिपेंड करता था वो प्रोजेक्ट। उसकी पूरी जो इंस्टॉलेशन हुई पूरा ओपन सूजे पे हुई। ठीक है, दे ऑल्सो ट्राइड कि विंडोज पे उन सर्विसेज को भी रन कर सके, बट व्हेन दे गो फॉर द सेम इंस्टेंस टाइप से मुराद, मतलब अगर मैं वही रैम, वही डिस्क, वही सीपीयू, वही कोर्स अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं विंडोज पे उस चीज़ को रन करना चाह रहा हूँ, और अगर वही कोर्स, वही सारी स्पेसिफिकेशन लेके मैं अगर ओपन सूजे पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वी फाउंड दैट ओपन सूजे की जो परफॉर्मेंस थी वो अराउंड मोर देन 70% हाई थी। वेयर एज विंडोज पे हमने वो चीज़ चलाने की कोशिश की तो वो स्टार्टअप पे इतना टाइम लेता है सर्विस को कि आप कस्टमर के पास, कस्टमर बोलता है कि मुझे लैगिंग नहीं चाहिए अपनी सर्विस, अपनी क्या नाम है एप्लीकेशन पे। वो लैगिंग को बचाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं अब अपनी एप्लीकेशन जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे शिफ्ट करें। बात करते हैं कि क्लाउड और लिनक्स सिस्टम क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए। हमारा जितना भी क्लाउड चल रहा है, मतलब जितने भी चल रहा है उसमें भी आपका क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स है। ठीक है, और उस पर जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं वो भी लिनक्स बेस्ड है। मैं आपको सिंपल से अगर मिसाल दूं कि अगर आप अगर कोई इस्तेमाल करें किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का, तो अगर आप उनसे बोले ना, फ्री स्विच प्रोवाइडर से, कि मुझे जो है ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको कभी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कभी आपको वो क्या नाम है एक्सेस नहीं देंगे। दे विल ओनली गिव यू द एक्सेस ऑफ द सेंटोस या यूबंटू का आपको एक्सेस देंगे वो, और वहाँ पे आप जो है नॉर्मली अपनी सारी जितनी भी चीज़ें आपको करनी है आप उसमें आराम से कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे अब आना है अगर आपने कैरियर अपना बिल्ड करना है। यू हैव टू कैरियर, यू हैव टू डेफिनेटली गो फॉर लिनक्स। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है। मैं बात कह सकता हूँ आपको कि इफ यू स्टार्ट यूजिंग लिनक्स, आपको लिटरली लिटरली
1 महीना भी नहीं लगेगा आपको समझने में। फर्स्ट गेट यूज्ड टू इट, थोड़ा पढ़ें उसके बारे में, लिनक्स के बारे में पढ़ें और समझें कि लिनक्स क्या चीज़ है, किस तरह से हैंडल होती है। फर्स्ट किसी न किसी चीज़ का फर्स्ट डे तो होता है। इसी तरीके से जो शख्स भी लिनक्स अगर सीखने वाला है तो उसका फर्स्ट डे कोई ना कोई दिन तो होगा, तो व्हाई नॉट डे। तो मैं आप लोग को मोटिवेट करूंगा कि आप लोग जो है अपने सिस्टम पे, वीएम पे, कोई भी अगर AWS आप लोग के पास है या गूगल आप लोग के पास है, तो आप लोग अपने लिनक्स की इंस्टेंस स्टार्ट करें और छोटी छोटी कमांड से आप समझें उसको। और फिर आपको बताऊं कि आप लोग लिनक्स के ऐसे फैन होंगे कि आई थिंक सो कि आप विंडोज भूल जाएंगे, लिटरली यू विल फॉरगेट विंडोज। अगर आपका कोई क्लाइंट अगर कोई सर्विस या एप्लीकेशन रन करने के लिए कहेगा तो यू विल प्रेफर देम कि गो फॉर लिनक्स, go for Linux distributions flavors, either Debian, either CentOS, either SUSE, either Red Hat, depend करता है कि customer। So I will close my conversation from here. If anyone has any kind of query, they can now raise their hand and the assistant will forward me the questions. Thank you. थैंक यू फॉर सच ए ग्रेट सेशन वामिक। मैं कुछ एक या दो चीज़ें आपसे पूछना चाह रहा था वामिक कि आप क्योंकि एक्सपीरियंस है लिनक्स में, तो अगर किसी बंदे को थोड़ी सी किसी एक वर्जन पे, फॉर एग्जांपल सेंटोस पे थोड़ा सा, आई एम जस्ट सेइंग मे बी 10-15% काम आता हो, तो with that kind of basic knowledge, how difficult it is to migrate to, for example, अगर किसी enterprise में Red Hat implemented है या SUSE अगर चल रहा है, तो एक तो ये क्वेश्चन है। सेकेंडली, विद बेसिक नॉलेज ऑफ लिनक्स, कैन इट हेल्प इन लर्निंग डेवऑप्स बेटर? थैंक यू। Mr. Ahmed, your question was very valid and thank you very much for the appreciation. देखें, लिनक्स एक अगर आप हायरार्की के तौर पर देखें तो बेसिक लिनक्स की, हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की कोई ना कोई बेसिक है। दे आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड एनी बेसिक्स। ठीक है, आपका एक डेस्कटॉप, एक क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। थोड़ी सी कमांड फर्क होगा बट इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही नॉर्मल डिफरेंसेस हैं। अगर आपको किसी एक पे काम आता, मैं आपको बताता हूँ, मैंने यूबंटू पे काम स्टार्ट किया था, वेयर रेड हैट हो गया, वेयर एस ओपनसुसे हो गया, दे हैव डिफरेंट यूटिलिटी, दे हैव डिफरेंट कमांड्स टू रन एनीथिंग। ठीक है, तो आई वाज वेरी normal used to CentOS or Ubuntu, but when I start working on Red Hat, when I start working on OpenSUSE, I was quite shocked at that time when I started this try to run the same command on that option. So it was very hard for me. But क्योंकि मेरे पास एक नॉलेज था, पता था एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है, मुझे पता है कि लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मुझे इतना बेनिफिट दिया कि मैं आराम से उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं वहाँ जाके उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए गया। देखें, कमांड्स बहुत ही मिनिमल चेंज होंगी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। और आपको मैं बताऊं, अगर आपने एक किसी फ्लेवर पे काम करना स्टार्ट कर दिया ना, देन यू विल गेट यूज्ड टू कि आपने CLI पे रन कैसे करनी है किसी भी एप्लीकेशन को। अब आप नेक्स्ट गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, यू विल बी प्योर कॉन्फिडेंट कि आपने जो है क्या सर्च करना है। अब सपोज करें आप कोई भी क्या नाम है सर्विस रन करनी है, सर्विस आपने कोई इंस्टॉल करनी है, सेंटोस में आपको पता है कि आप हम रिपोजिटरी से आप इंस्टॉल करते हैं, आप यूबंटू में करनी है या आपने डेबियन में करनी है या आपने क्या नाम है और है आपका उसमें आपने जो है इंस्टॉल करनी है, तो आपको पता है कमांड के यार यम इंस्टॉल में करूंगा तो सेंटोस में हो जाएगा, apt इंस्टॉल में करूंगा तो यूबंटू में हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करें आप ओपनसुसे पे आके काम करते हैं, कोई इंटरप्राइज लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहते हैं भाई मेरे पास ओपनसुसे, तो आई डोंट थिंक सो यू विल टेक मोर देन 5 सेकंड टू फाइंड दैट कमांड। बहुत ही आसान है, आपको क्लियर है
यू आर वेरी क्लियर कि मुझे इंस्टॉल कैसे करना है। अब आप जाएंगे गूगल, थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा सा मतलब आपने वर्क करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% एग्जैक्ट कमांड आप जहाँ वहाँ रन करेंगे तो एग्जैक्ट वही चीज़ रन करती रहेगी। आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी क्या नाम है नॉलेज आपने इन्हांस करनी पड़ेगी कि ओपनसूसे में किस तरह से इंस्टॉल होता है, यूबंटू में कैसे इंस्टॉल होता है, क्योंकि हर जगह का रिपोजिटरी सिस्टम डिफरेंट है। ओपनसूसे का रिपोजिटरी सिस्टम ओपनसूसे है, ठीक है। आपका यूबंटू का एपीटी, आपका सेंटोस का आपका ये यम है। तो रिपोजिटरी के हिसाब से आपको कमांड बेसिक वही है सारी। तो आज मैं जितने साल अभी तक जितने भी लिनक्स वगैरह है, तो मैं लिटरली मैंने यूबंटू पे काम स्टार्ट किया, आई डिडंट फाइंड अ सिंगल प्रॉब्लम व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग इन ओपनसूसे। मुझे क्लियर था कि इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। ईच डेस्ट्रो, ईच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स हैव द सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। बट तरीका डिफरेंट हो सकता है। वो तरीका आप जब इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे देन यू विल ग्रेजुअली गेट फेमिलियर टू दैट वे कि किस तरह से ओपनसूसे पे करना है, किस तरीके से आपने सेंटोस पे करना है, किस तरीके से डेबियन पे करना है, किस तरीके से सेंटोस पे करना है। यू विल इजीली अंडरस्टैंड, आई गारंटी यू। अच्छा, अब आप बात करते हैं डेवऑप्स की। देखिए डेवऑप्स जो है ना बेस ही क्या नाम है लिनक्स पे करता है, समझ रहे हैं आप, बेस ही लिनक्स पे करता है। डेवऑप्स में सबसे मेन चीज क्या आती है, वो आती है ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन के लिए लिनक्स से अच्छी कोई चीज नहीं है। लिनक्स ने अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को इतना ओपनली खोला हुआ है, विंडोज में इतना ओपनली आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं खुला हुआ। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, वही जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था टैक्स से रिलेटेड। उनको एक इश्यू आया कि क्योंकि वो AWS क्लाउड पे इस्तेमाल कर रहे थे, इनको एक इशू आया कि हमारे पास जो है आईपी की बाइंडिंग होती है हर सर्विस के अगेंस्ट, सैप इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, बाइंडिंग आपकी आईपी के अगेंस्ट होती है। हमने AWS को इंटीग्रेट किया किस तरीके से कि हमने एट अ टाइम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे 2 नेटवर्क के कार्ड्स लगाए, ठीक है। ये AWS पे जाके तो मुझे माउस से करना पड़ रहा था, बट हाउ आई विल टेल क्या नाम है मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मैं कैसे बताऊंगा क्या कि दूसरा इंटरफेस है और क्या नाम है वो जो बाइंड हुई हुई आईपी है उसी को देखें। AWS क्लाउड अगर किसी को पता है यहाँ पे तो AWS क्लाउड में आता होगा, AWS क्लाउड जब भी इंस्टेंस लॉन्च करती है ऑटो स्केलिंग से इट ब्रिंग्स इट्स ओन आईपी, ठीक है। वो आईपी हर मर्तबा चेंज होती है और हर मर्तबा तो क्लाइंट अपने डीएनएस पे क्या नाम है उस आईपी को बाइंड नहीं कर सकता ना, कि इस मर्तबा जो लॉन्च होकर इंस्टेंस आई तो उसने जो है अपनी आईपी जो है एक जगह बाइंड कर दी, फिर अगली मर्तबा फिर लॉन्च हुई फिर वो आईपी बाइंड कर दी। दे डू नॉट हैव दैट मच टाइम और ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक एज अ सोल्यूशन इंटरफेस ला के, मतलब एक इंटरफेस हमने कस्टम इंटरफेस बना के उसको इंटीग्रेट किया लिनक्स की इंस्टेंस के साथ। किसके थ्रू? कमांड लाइन के थ्रू। हमने एक सिंपल सी बैश स्क्रिप्ट लिखी एंड वी गेव देम अ सिंपल जॉब जिसने उस पूरे काम को एक सिंपल एग्जीक्यूशन क्रॉन टैब के थ्रू उस चीज को हमारा पूरा कर दिया। बहुत ही सिंपल सा काम हमने किया। हमने सबसे पहले AWS को इस्तेमाल करते हुए उसका AWS CLI इस्तेमाल किया, उसकी यूटिलिटीज इस्तेमाल की। वो यूटिलिटीज जिसने नेटवर्क कार्ड को अटैच करना था, वो यूटिलिटीज जिसने नेटवर्क कार्ड को डिटैच करा, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपकी डेवऑप्स में आती हैं। आपकी ऑटोमेशन सबसे मेन है, इसी को ऑटोमेशन कहते हैं। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन हाउ यू विल अचीव एनी रिजल्ट, कोई भी चीज को किस तरह अचीव करेंगे वहां पे वो डेवऑप्स वहां पर आ जाती है। तो मैं अब तक जितना भी लिनक्स पे काम किया या AWS पे काम कर रहा हूँ तो डेवऑप्स में लाजमी है कि आपको लिनक्स की नो हाउ होनी चाहिए। इट इज वेरी मच इजी, वेरी 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 मच इजी गोइंग थिंग्स ऑटोमेट थ्रू लिनक्स वेरएस विंडोज में मैं आपको क्लियरली बताऊं, एक सिंपल होस्ट की फाइल आपने अगर ढूंढनी होती है तो कितनी सब डायरेक्टरीज के अंदर हम जाते हैं और फिर वहां तक पहुंचने के बाद उसको बीइंग अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है देन वी विल चेंज दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसको लोग्स में चेंज करने के लिए ये सारी चीजें करनी है। ऑल्दो सिंपल सर्विस मतलब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हम कर सकते हैं, पर अगर लेमैन को अगर किसी जगह अगर करना पड़े तो सब डायरेक्टरीज कितना अंदर जाएगा वो आता भी नहीं है। यू हैव टू एवरी टाइम गो थ्रू द गूगल।
वेयरएस मैं आपको बताऊं, लिनक्स पे आपने जिस दिन काम स्टार्ट करना शुरू किया, यू विल सबसे पहले आप फेमिलियर होंगे स्ट्रक्चर से, उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से आप फेमिलियर हो जाएंगे. वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स, यू विल बी इजी टू ऑटोमेट एनीथिंग इन लिनक्स एनवायरनमेंट, एनीथिंग, आई गारंटी. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. हम लोग सपोज करें एक इंस्टेंस होता था हमारा एक क्लाइंट था हमारा, उसकी एप्लीकेशन चल रही होती थी इंजनिक्स की या अपाचे की, इंजनिक्स पीएचपी की सर्विसेज चल रही थी. अक्सर होता ये था कि वो सर्विस डाउन हो जाती थी, एंड वी नेवर नो कि क्या हो रहा है. अच्छा, लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर में सबसे एक बेनिफिट मैं आपको बताना भूल गया, बहुत बेनिफिट था कि आपकी ट्रबल शूटिंग लिनक्स में जितनी डीप डाइव है ना, आई डोंट थिंक सो इट्स इन माइक्रोसॉफ्ट. मैंने लिटरली माइक्रोसॉफ्ट में इतना डीप डाइव ट्रबल शूट कभी नहीं देखा, वेरस लिनक्स में मैंने डीप डाइव ट्रबल शूटिंग देखी है. इंस्टेड एक एक सिंगल लाइन उसकी जो लॉग की फाइल में जाके आती है, सेव होती है, दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट टू एनी इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर एनी क्लाइंट. हमारे पास क्लाइंट कूद कर आता था, इट जम्प्स, क्लाइंट का काम है क्योंकि वो पैसा दे रहा है, वो हमारे ऊपर जंप करता था कि व्हाई दिस हैपेंड, टेल अस. तो हम लोग क्या करते थे कि देखे भाई, जाते थे लॉग्स में, इतना पेनिट्रेट कर जाते थे, इतना पेनिट्रेट करते थे लॉग्स में, एक एक लाइन को समझते थे हम लोग. लाइन को समझने के बाद उसको समझते थे कि भाई आपकी पीएचपी की सर्विस डाउन हो गई थी. पीएचपी की सर्विस क्यों डाउन हो गई थी? एनीथिंग ड्यू टू द कोड इशू, कोई पुश हुई, कुछ भी मसला आया, उसने उस चीज को नहीं किया टैकल, एंड इट स्टॉप द पीएचपी सर्विसेज, जिसकी वजह से आपके पीएचपी जितनी चीजें चल रही थी वो सब स्टॉप हो गई. सो वहां पे आके हमने क्या ऑटोमेट किया, हमने सिंपल एक बैश स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया. अब उस बैश स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने उस सर्विस को ऑटो स्टार्ट करवा दिया. ऑटो स्टार्ट करवाया इस सेंस में कि सपोज करें हमारे पास एक टूल होता है नेटस्टार्ट, मैंने आप लोगों को स्लाइड में भी दिखाया था. नेटस्टार्ट एक कमांड होती है, उस कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके सर्वर पे कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल, मतलब रनिंग में है, कौन कौन सी सर्विसेज कौन कौन सी पोर्ट्स लेके एसोसिएट हुई हुई हैं. तो हम उस सिंपल सी कमांड से जो है हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक बनाया कि ओके पीएचपी एक सर्विस है, पीएचपी एक सर्विस है जो कि इस्तेमाल किसके थ्रू हो रही है, अपाची के थ्रू हो रही है या किसी भी स्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है. अगर तो वो पोर्ट डिपेंडेंट है तो हमने सिंपल सा एक स्क्रिप्ट लिखी कि अगर तो उस टाइम पे ये पोर्ट अवेलेबल है एंड इट्स इन अ स्टेट ऑफ लिसन, तो उसको ओके दे दे, और इन केस अगर उस लिसन की स्टेट में नहीं है, तो गायब हो गया उस लिस्ट से, तो वो ऑटो रिस्टार्ट कर दे. अच्छा, ये ऑटो रिस्टार्ट आपको कैसे मिलेगा? अगर आपको पता है कि वो यूटिलिटी स्टार्ट होती कहाँ से, अगर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पता है फ्रॉम वेयर आई कैन रिस्टार्ट दिस डायरेक्टरी या इस सर्विस को, तो आप ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों को आराम से कर सकते हैं. Linux is the best operating system to operate, to automate anything in your environment, anything. आई होप कि अहमद भाई आपको जो है इस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो आप था. अगर आपको नहीं क्लियर है तो यू कैन री-क्वेश्चन मी इफ एनीथिंग इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, और मैं थोड़ा सा अगर बात करते करते कहीं और ट्रैक कर गया हूँ या आपकी एग्जैक्ट. दो क्विक क्वेश्चन है. पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया है लिनक्स का. बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया था बिकॉज आई एम श्योर यू आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बात करते हैं. ये सर्विसेज हमने नहीं यूज की बिकॉज मेनली विंडोज बैकग्राउंड है हमारा. तो आई थिंक आपने बात की कि ब्लैक स्क्रीन से डर लगता है, वो अभी भी हमारा यही हिसाब है या मेरा यही हिसाब है कि ब्लैक स्क्रीन पे जाते हुए थोड़ा घबराते हैं. तो मेरे दो क्वेश्चन है आपसे. पहला ये है कि लिनक्स में जिस तरह आपने स्क्रिप्टिंग की बात की कि बैश कैन बी यूज्ड, तो मैंने काफी ये सुना है कि स्क्रिप्टिंग में अब ऐसा ऐसा पाइथन भी आ रही है यूज्ड इन डिफरेंट कंपनीज. तो फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है जो बैश यूज करती है, तो क्या वो पाइथन भी एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं? तो इज दिस समथिंग कि आपको दोनों लर्न करना जरूरी है या नहीं? सेकेंडली बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरा, मैक एंड लिनक्स क्या डिफरेंस है इनका? गूगल कभी कभार करते हैं तो ये कभी कभार कहते हैं दे आर प्रॉब्ली सेम और नॉट सेम. तो इफ यू कैन काइंडली आंसर दिस, थैंक यू वेरी मच. एक मिनट दीजिएगा. ठीक है जी उस्मान, आपके सवालात नंबर 1, एंड थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन. नंबर 1 तो ये कि
इट्स देखें, आपने जितना ऑटोमेट करना है उस जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता रहेगा। मैं बीइंग अ लिनक्स ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर, मैं सच्ची बताऊं, मुझे पाइथन का ए भी नहीं पता। मैं कोशिश करता हूं, ऑल्दो आती हैं चीज़ें कस्टमर की तरफ पर हो, बट आई एम नॉट फेमिलियर विद द पाइथन। मैं लिटरली मैं अपनी जो आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं लिटरली लिनक्स का ए भी नहीं जानता था। बाय द टाइम जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती रही, वी ट्राई टू उनकी रिक्वेस्ट थ्रू बैश स्क्रिप्ट्स। बैश स्क्रिप्ट से बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ जगहों पे थोड़ी सी हमें थोड़ा सा ऊपर जाना होता है, वहाँ पे जो है ये दूसरी कोडिंग लैंग्वेजेस काम आती है। पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, और इन पाइथन और पर्ल में सबसे बड़ा मेन फ़ायदा बताऊँ क्या है? रिसोर्स की यूटिलाइजेशन। बैश स्क्रिप्ट ऑल्दो कम टाइम लेगा, सब चीज़ें करेगा, रिसोर्स थोड़े से ज़्यादा यूटिलाइज करेगा। वेरएज पाइथन जो है ना, पाइथन की कोडिंग इस तरीके से है कि उसने जो है बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े बड़े काम कर जाने हैं उसने। मतलब बेस मेनली जितनी भी ऑटोमेशन चल रही है आजकल, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पाइथन पे ही उसको चलाए। नंबर वन, एक तो कोड छोटा होता है, नंबर टू एफर्ट्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। वेयरएज बैश स्क्रिप्ट का कोड बड़ा होता है और उसके एफर्ट वो, मतलब जो आप सपोज करें 20 लाइन के कोड में जो पाइथन जो काम करेगी, बैश स्क्रिप्ट की कई लाइन्स लिखनी पड़ेगी उस काम को करने के लिए। तो बैश स्क्रिप्ट जितनी मरतब अपनी लाइन चेंज करेगा, एट दैट मोमेंट वो यकीनन यूटिलाइजेशन उसके हिसाब से वो रखेगा रिसोर्सेज की। पाइथन क्या है? पाइथन इज जस्ट लाइक इन अ, समझे आप, इन अ हरी सारे काम कर जाएगा वो। तो लाजमी नहीं है कि आप पाइथन करें। बीइंग अ बिगिनर आप बैश स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करें। और मैं ये नहीं कहूँगा आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप पाइथन ना करें, पाइथन बिल्कुल करें। पाइथन इज वेरी मच फेमस गोइंग नाउ डेज, और ऑटोमेशन जो है पाइथन से बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। मैंने क्योंकि पाइथन पे काम नहीं किया है, तो मैं उसके हवाले से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। ऑल्दो बैश स्क्रिप्टिंग से मैं जितनी और चीज़ें ऑटोमेशन कर सका वो मैंने की। दूसरा सवाल जो आपका था लिनक्स और मैक, देखें, मैक क्यों लोग कहते हैं, क्योंकि मैक का पीछे बैकएंड जो है ना, वो काइंड ऑफ लिनक्स से थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, इसकी कुछ यूटिलिटीज यकीनन इस्तेमाल हुई है लिनक्स से। ठीक है, पर आप देखिए, इन्वेंटर टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। मैक का आपको पता है उसने स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट, लिनक्स ने जो है लिनस टॉरवाल्ड्स ने काम शुरू किया। ऑल्दो दोनों के मकसद ऐसे थे कि कमांड लाइन बेस पे ही सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है मैक शुरू में जो है कमांड लाइन पे था। तो आप ये समझे कि थोड़ी सी इनकी जॉइंट वेंचर टाइप की चीज थी। कुछ यूटिलिटीज उन्होंने भी इस्तेमाल की है, कुछ यूटिलिटीज इन्होंने भी इस्तेमाल की है। मैं आपको कतई ये नहीं कहूँगा कि दोनों सिमिलर हैं, बट हाँ मैं ये कहूँगा दोनों के काइंड ऑफ यूटिलिटीज और सर्विसेज थोड़े से होते हैं। SSH की कमांड हर जगह आजकल सेम है, विंडोज में भी सेम है, आपकी लिनक्स में भी सेम है, आपकी मैक में भी सेम है। ठीक है, अब आप अगर सर्विस वाइज अगर इस चीज़ को देखें, तो सर्विस वाइज आप कह सकते हैं कि क्या बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, बट आर टोटली बियॉन्ड फ्रॉम ईच अदर। दोनों ही डिफरेंट हैं, तो हम उन दोनों को रिलेट नहीं कर सकते। वजह मैं आपको बताऊं, आपकी जो मैक में जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आप अगर किसी चीज़ की डिफरेंस करते हैं तो आप सब स्ट्रक्चर से समझा करें उसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। आप अगर लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कई डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो बहुत ही सिमिलर है, मोस्टली सिमिलर है। तो वो आपको एक समझ में आता है कि ठीक है, लिनक्स है, लिनक्स के नीचे डेबियन है, सेंटोस है, इनके सबके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। वेयरएज मैक और लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो आई कांट से कि दोनों सिमिलर हैं, बट हाँ इनकी सर्विसेज यूटिलिटीज जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम है। ठीक है, अगर आपका आंसर आपको हो गया है तो आप बताइए, अगर नहीं हुआ है तो आई कैन फर्दर क्लैरिफाई यू। Assalamu alaikum, Wamid bhai. It was wonderful
whatever you have teach us. अच्छा, Who am I speaking to? actually मोहम्मद उमर मोहम्मद उमर भाई जी, बोले उमर भाई जी। अच्छा मैम भाई, मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि आई एम जस्ट वेरी न्यू, आई एम बिगनर इन आईटी फील्ड, ठीक है। माय बैकग्राउंड इज from IT, but one of my friends, he asked me to get in this field. It is something very good for me. But luckily पहला लेक्चर जो है वो मैंने आपसे ले लिया है ये, और इसमें लिनक्स आ गया क्योंकि मैंने अभी अपनी करियर स्टार्ट करना है इसमें। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ लिनक्स। मतलब आई एम जस्ट वेरी मतलब लेमैन, प्लीज। ओके उमर, आई वुड लाइक टू फर्स्ट कांग्रेचुलेट यू कि आप जो है इस तरफ आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपने अपने करियर को एक नया टर्न देने जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू, अब देखें आजकल जो है ना बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजीज में। उस ड्रास्टिक चेंज को एडॉप्ट करने के लिए यू हैव टू चेंज योर। नाउ इज द टाइम कि अब आप जो है मतलब जो एक क्लिक क्लिक करके चीज़ को पहले से जो आदी है ना, मैं लिटरली मैं अपनी एक छोटी सी मिसाल दूँ। मैं अगर अपने छोटे भाई की बात करूँ, वो कहता है कि ये काली स्क्रीन तुम्हें क्या समझ में क्या आ रहा है इसमें, तुम्हें कैसे पता है इसमें चीज़ कहाँ पर है। देखो विंडोज़ में तो मैं यहाँ पे सिटी पे चला गया, मैंने यहाँ पे वीडियो क्लिक कर दी, ये सब कर दी। मैंने कहा देखें लिनक्स में भी ये सारी चीज़ें हैं, लिनक्स में भी डेस्कटॉप वर्जन आता है। पर जो टेक्निकल लोग जो होते हैं ना, टेक्निकल लोग थोड़े से डिफरेंट होते हैं एक लेमैन से। आप क्योंकि एक टेक्निकल आदमी हैं तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि लिनक्स क्यों इतनी नेसेसरी है आपके लिए। लिनक्स नंबर 1, अगर तो आपने लिनक्स में जस्ट एंटर कर जाना है तो अपने आप को थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन का आदी बना दीजिए, ठीक है। इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू फर्स्ट टाइम कि यार क्या कमांड लिख के मैं एक डायरेक्टरी से डायरेक्टरी जाऊंगा, यार एक कमांड लिख के मैं एक सर्विस रन करूंगा। विंडोज़ में तो एक सिंपल मैंने रीस्टार्ट मारा और सर्विस को रीस्टार्ट हो गई। थोड़ा सा लोग इस चीज़ से घबरा के जो है ना नहीं आते लिनक्स की तरफ। मेरे कई दोस्त आए, इंस्टॉल किया, उसके बाद चले गए, बोले नहीं भैया हमें नहीं समझ में आ रही ये चीज़। विंडोज़ इज़ ओके, कलरफुल स्क्रीन है, सब चीज़ें, मज़ा आ रहा है। कुछ भी करना होता है हम डायरेक्ट इंस्टॉल करते थे, एप्लीकेशन डाउनलोड की, इंस्टॉल का बटन दबा दिया। वेयर एज लिनक्स में ऐसा नहीं होता। वेयर इसमें आपको वहाँ की रिपोजिटरी से चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती है कमांड के थ्रू। कमांड के थ्रू उसको रन करना पड़ता है, कमांड के थ्रू उसको कन्फिगर करना पड़ता है। सो एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू कमांड लाइन, जो कि थोड़ा सा शुरू में हेक्टिक होता है, समझना मुश्किल होता है, पर बाय द टाइम आप जैसे जैसे यूज टू होते जाते हैं वो चीज़ आपके लिए आसान होती जाती है। एंड आई कैन गारंटी यू कि आप जब इस चीज़ पर आ जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कोई भी एप्लीकेशन प्रेफर ही नहीं करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट पे चलाएं आप या विंडोज़ पे चलाएं। नंबर 1 मैं आपको एक बात बता दूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आसानियां बता रहा हूँ कि लिनक्स में क्या क्या आसानियां, क्या क्या बेनिफिट्स हमें हासिल हो सकते हैं जो हमें माइक्रोसॉफ्ट से नहीं हासिल हो सकते। किसी क्लाइंट की कोई भी रिक्वेस्ट अगर आती है ना, आप उसको बोलेंगे कि हम लिनक्स पे चलाएंगे, सबसे पहले मैं गारंटी के साथ बोल दूं कि वो मना कर देगा, मैं लिनक्स पे नहीं चलाऊंगा। बट आप जब उसको फाइट करेंगे, देखें विंडोज़ पे हम जब चलाएंगे तो इतने रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, लिनक्स पे जब हम चलाएंगे तो इतने रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे। आप वो रिसोर्सेज की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, वो कम कॉस्ट में अच्छे वर्कलोड्स चल जाएंगे। यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग तो ये तो वो, जो कि मतलब ऑपरेट विंडोज़ पे जिन जिन ने काम किया है उनको बेहतर है पता है। तो लिनक्स आपने अगर स्टार्ट करनी है, नंबर 1 आप सबसे पहले तो आप अपना कोई फेवरेट डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा फेवरेट यूबंटू था। वाई? इट वाज इजी। मैं आपको अगर कहूँ कि अगर आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद यूबंटू। यूबंटू अपने किसी VMware पे वर्चुअल बॉक्स पे आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद सब चीज़ें कमांड के थ्रू करिएगा, डोंट इंस्टॉल द डेस्कटॉप वर्जन। आप कमांड लाइन वाली चीज़ इंस्टॉल करिएगा। आप सब चीज़ें उसमें इंस्टॉल करें और आप उसकी डायरेक्टरी में जाके देखें कौन सी कमांड से मैं किस डायरेक्टरी में जा सकूँ। बहुत ही मिनिमल क्या नाम है यूटिलिटीज़ हैं उसको करने के लिए। आप जब स्टार्ट करेंगे उसको, आप यूज़र बनाना स्टार्ट करें, आप उसको
उस यूजर को ओनरशिप परमिशन देना स्टार्ट। ये मैं आपको लिटरली बताऊं, इस चीज के लोग फाइवर में $5 कमा रहे हैं। ऑल्दो $5 इज वेरी लेस, बट लोगों को नहीं पता कि एक छोटी सी कमांड से यू कैन चेंज द ओनरशिप ऑफ दैट फाइल, और आप उसको एग्जीक्यूटेबल बना सकते। कई फाइवर में आते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स, क्या आई कांट रन दिस बैश स्क्रिप्ट फाइल, कैन एनीवन हेल्प, तो आप $5 की ऑफर देते हैं, $10 की ऑफर देते हैं, सिंपल एक छोटी सी आपने कमांड रन की एंड यू आर एबल टू एग्जीक्यूट दैट फाइल। लिनक्स में सबसे अच्छी चीज जो आपकी मैं बताऊं, सबसे बेहतर जो आपकी लर्निंग हो जाएगी, ट्रबल शूटिंग आपकी इतनी जबरदस्त हो जाएगी लिनक्स में, यू कैन ट्रबल शूट एनीथिंग। नाउअडेज जो इंजीनियर्स आपके लिनक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इंजीनियर्स हैं, दे आर नॉट highly payable due to the service installation or managing them, whereas they are paid for troubleshooting the issues, the incidents that are coming for the clients. Infrastructure पे जो भी issues आ रहे हैं उसको troubleshoot लिनक्स में इतना आसान है, और आप इतना क्लियर विजन के साथ उस पर ऑथेंटिक होकर आप क्या नाम है क्लाइंट से इंसिडेंट रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं कि मैं आपको बताऊं आप विंडोज पर कभी नहीं कर सकते। विंडोज में आप इवेंट रिव्यूअर पे आप जाते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड कि कहाँ पे क्या मसला है। आपके लिनक्स में आपको पता चल जाता है कि रैम कहाँ यूटिलाइज हुई, किस चीज़ ने क्या चीज़ यूटिलाइज की, डिस्क चली गई, क्या हो गया, क्या मसला हो गया, तो आप सिंपल नॉर्मल छोटी छोटी कमांड से आप इन सब चीज़ों को बड़ी आराम से आप कर सकते हैं। तो आई विल प्रेफर कि आप यूबंटू से स्टार्ट करें, और गूगल भरा पड़ा है लिटरली, मैंने लिनक्स की कोई क्लास नहीं ली। Whatever I have learned in Linux through experience, through the projects that I have been given from the customer, the client. तो उससे मैंने जो है अपने आप को थोड़ा सा ये कहने फर्निश किया कि किस तरीके से मैंने वो लिनक्स को समझना है। जैसे सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी थी लिनक्स में, वो ट्रबल शूटिंग सीखी थी, एंड ट्रबल शूटिंग इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपने एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर गाय बनना है ना, यू हैव टू बी अ चैम्प इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रबल शूटिंग लाजमी। क्लाइंट कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अच्छा मेरी सर्विस डाउन हो गई, ओके रीस्टार्ट कर दो। क्लाइंट विल ऑलवेज आस्क फॉर द इंसिडेंट रिपोर्ट। आप इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रिपोर्ट वही बना सकता है जो ट्रबल शूट करना चाहता हो, लॉग्स को पढ़ना जानता हो, और लिनक्स में लॉग्स पढ़ना इट्स वेरी इजी। आप यकीन करें, जब आप स्टार्ट करें लिनक्स पे काम करना, इन केस किसी क्लाइंट के उसमें मसला आता है, तो आप ज़रा लॉग्स के अंदर आप जब जाइएगा, तो आप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, व्हाई दिस सर्विस वेंट डाउन, और आप क्लाइंट को एक इंसिडेंट रिपोर्ट प्रॉपर बना के देख सकते हैं, एंड क्लाइंट विल बी वेरी मच इम्प्रेस्ड कि हाउ यू डिड दिस। लिटरली आपको बता रहा हूँ, हम लोग क्लाइंट के साथ काम करते थे, वो जब हम उनको इंसिडेंट रिपोर्ट जब शेयर करते थे, तो वो थोड़े से हैरान हो जाते कि यार ये इतनी डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे आप बना के दे सकते हैं। वो थोड़े से हमसे स्क्रीनशॉट्स मांगते थे कि आप ये हमें कोई डमी चीज़ें तो नहीं बता रहे हैं, तो वी ट्रबल शूट के दौरान हम सारे स्क्रीनशॉट लेके उनको देते थे, और वो अपने इंजीनियर्स को दिखाते थे, बोलना यार लिटरली लिनक्स हैज़ दिस कैपेबिलिटी कि आप जो है किसी भी चीज़ को डायग्नोज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप इतनी आसानी से विंडोज में नहीं कर सकते। मैं सिंपल से एक मिसाल दे रहा हूँ, ऑल्दो विंडोज में भी सब चीज़ें मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, बट लिनक्स में बहुत ही छोटी कमांड से आप उस चीज़ को फौरन अवेल कर सकते हैं कि अच्छा भाई, सपोज करें मेरी ये वेबसाइट डाउन हो गई, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल जस्ट गो टू द इंस्टेंस और सर्वर, जस्ट टाइप डाउन द कमांड netstat LTUN, मैं देख लूंगा भाई मेरी अपाची की पोर्ट अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर मुझे अवेलेबल नहीं दी, इसका मतलब सर्विस मेरी जो है डाउन हुई है, तो मैं फौरन से अपाची रिस्टार्ट लूंगा। वेयर एज आप विंडोज़ पे अगर आप जाएंगे, तो विंडोज़ पे आई थिंक सो थोड़ा सा लेटर ऑन जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा अपाची इसलिए का पोर्ट डाउन है, तो हमें पोर्ट अप करनी है। तो आपका जो डर है वो आप जब स्टार्ट करेंगे, स्टेप लेंगे, देन यू विल बी एबल टू रिमूव योर डर। तो अपना डर जो खत्म करेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे। एवरीवन हैज़ इट्स ओन डे, तो आई विल मोटिवेट यू कि आप यूबंटू पे स्टार्ट करें इस चीज़ को, और वंस यू आर फेमिलियर विद द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कमांड लाइन से टोटली बता रहा हूँ, कमांड मोस्टली सेम है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। एक पे काम करना सीख लिया, यू विल बी एबल टू।
मेरे 2 क्वेश्चंस थे, जी जी तो दोनों सिंपल ही हैं। मैं वैसे वेब डेवलपर हूँ, तो थोड़ा बहुत लिनक्स के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना कि किसी ट्यूटोरियल को देख के कमांड्स लगा लें। तो लिनक्स में यूबंटू में जिस तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो मेरी नज़र में ना कुछ ऐसे जीयूआईज गुजरे थे जो कि दूसरे डिस्ट्रो पे या वर्जन्स पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो क्या आप उनमें से जी कोई जी ऐसा रिकमेंड कर सकते हो? क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपने इतना एक्सपीरियंस किया तो कोई ना कोई आपने टेस्ट किए होंगे। वो एक एक्स्ट्रा सपोर्टिव हो जाएगा, मतलब ज़ाहिर सी बात है कि हमारी जो पावर है वो कंसोल पे रहेगी। लेकिन एक जिस तरह एक खूबसूरत सा हो जाएगा, एक सपोर्ट सी हो जाएगी, तो कोई आप रिकमेंड कर पाएंगे जो उनसे फ्री हो, ओपन सोर्स हो, जो हम जीयूआई यूज कर सकें और हम इसको एज अ स्क्रीन कास्टिंग या डेस्कटॉप कनेक्शन की तरह हम उसको कनेक्ट भी कर सकें? क्योंकि ऐसे सच तो हम पुटी वगैरह से भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। नहीं, मुझे आपका सवाल जो है थोड़ा समझ, आपने मतलब कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का आपने जीयूआई देखा है? जब मैं तो अभी मेरे पास अभी यूबंटो है, उसमें तो वो जीयूआई है। तो मेरे ख्याल से कुछ बिल्कुल। ऐसे, जी जी, तो कुछ ऐसे भी आपने आपने डिस्ट्रीब्यूशंस तो हैं जिनमें नहीं होते, इंस्टॉल, ओके, तो उसमें कोई जी जी बिल्कुल, इंस्टॉलेबल, हाँ नहीं होते। जी जी, तो उसमें कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसी इंस्टॉलेबल एक्सटेंशन होती हैं, मेरी नजर से गुजरी थी, मैंने इंस्टॉल की नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा था, आपके एक्सपीरियंस में बिल्कुल कोई इस तरह के एक्सटेंशंस या आप जो भी उसके लिए वर्ड यूज करते हो, कोई है ऐसी जो कि हम कोई, अगर हमारे पास ऐसा कोई फ्लेवर है लिनक्स का जो जीयूआई सपोर्ट नहीं करता, तो हम उस पर इंस्टॉल कर सकें, या आपने देखें, कंपेयर अगर वो सपोर्ट, देखें अगर सपोर्ट नहीं करता हो तो आप वो वैसे भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। बट मेरे जितने भी पास एक्सपीरियंस में देखें, जीयूआई पे मैंने सच्ची बात है इस तरीके से इतना काम किया नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़ी भी है जीयूआई पे तो वो सेंटोस का फ्लेवर हमने ले लिया, हमने डेबियन का ले लिया, हमने आपका क्या नाम है यूबंटू के लिए मोस्टली जो है हम यूबंटू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूबंटू क्योंकि बहुत आसान है, उसकी चीज़ें समझना थोड़ा सा आसान है, उसकी कमांड्स बहुत आसान है, और बहुत ही क्या नाम है हाईली, मतलब कम्युनिटी में यूबंटू बहुत ज़्यादा क्या नाम है फेमस है, क्योंकि वो बहुत आसान है, कोई भी लेमैन आता है उसको समझना आसान है, उस पर काम करना बहुत आसान है। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आप यूबंटू या सेंटोस को ले लें तो आप बआसानी जो है उसको आप चला सकते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम इसकी कमांड्स लगाते हैं, तो बहुत सारी कमांड्स ऐसी होती हैं जो सुडो लिखे बगैर चलती हैं, और कुछ कमांड्स हैं जिसमें ना सुडो की कमांड में साथ प्रीफिक्स करनी पड़ती है। तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? कौन सी ऐसी कमांड्स होंगी जिसमें सुडो लिखना जरूरी होता है, या क्या वजह होती है कि उनके लिए वो जरूरी होता है सुडो मेंशन करना, और बाकी हमारी कुछ कमांड्स होती हैं जो चल रही होती हैं जहाँ हमें जरूरी नहीं होता? देखें, डिपेंड करता है कि आपको यूजर को मतलब कौन से ग्रुप में डाला हुआ है, वो ग्रुप बताएगा आपको कि आप कौन सी कमांड रन कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल कमांड जस्ट लाइक आपने डायरेक्टरी चेंज करनी है, जस्ट लाइक आपने टाइम देखना है, डेट देखना है, यू कैन इजीली गो विद दिस काइंड ऑफ कमांड। आपने लिस्ट करना है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये छोटी छोटी मतलब ये एक काइंड ऑफ यूटिलिटीज़ हैं जिसका इम्पैक्ट किसी सर्विस पे नहीं पड़ने वाला, इसका इम्पैक्ट सिक्योरिटी पे नहीं पड़ने वाला, इसका इम्पैक्ट जो है आपकी किसी भी रिसोर्स पे नहीं पड़ने वाला, तो वो विदाउट सूडो आपकी चल जाती हैं। जिन सर्विसेज का इम्पैक्ट आपकी यूटिलिटी, आपकी जो इम्पैक्ट जो है आपका रिसोर्स पे, सिक्योरिटी पे, या आपकी क्या नाम है परमिशन उस पे, उसको कहते हैं कि उस पर अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो कमांड जो है विदाउट सूडो कभी चलेंगी नहीं। सपोज करें आपने अगर अपाची है, आपकी अगर PHP है, ये सब चीज़ें अगर आप उसी वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे व्हेन ईदर यू हैव द सूडो राइट, ईदर यू आर ऑन द ग्रुप who have the permission, who have the ownership to run those command। आप विदाउट उसके ये नहीं कर सकते। तो उसके लिए लाजमी है कि आपको एक मरतबा आप सूडो आ गए तो सूडो इट्स मीन यू आर गोइंग टू एंटर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, ठीक है। तो हम लोग वी डू नॉट गिव एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप हर यूजर को सूडो यूजर देख के जो है उसको कमांड रन करवा दें। हम अलबत्ता ये करते हैं कि हम जो है कोई एक डेवलपर का, उस डेवलपर को हम बता दें कि भाई ये चीज़ जो है आप मतलब डेवलपर का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने बता दी ये कमांड आप रन कर सकते हैं, तो वो सिंपली जो है उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकेगा। और अगर इन केस कोई ऐसी सर्विसेज है वो रिकमेंड करती है कि सूडो ही एक्सेस हो, तो तो हम उसको फिर सूडो का एक्सेस देते हैं उसको।